हेलो एवरीवन, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का जो हमारा अभ्यास 9A है, इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया, 8वां चैप्टर, उससे पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए। ठीक है, उन्हें आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो जो हमारा 9वां चैप्टर, इसका ना क्या नाम है, लंब और समांतर। ठीक है, क्या नाम है इसका, लंब और समांतर। आपको पहली बात है कि बिल्कुल एंगल कोण को देखकर, रेखा को देखकर बिल्कुल भी हमारा अभ्यास 9 है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मतलब सेकंड को उतार दे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये दिया है कि अपने आसपास जो उपस्थित वस्तु है उनसे क्या करना है आपको, कि 4 उदाहरण देने समान। देखो मेरे पास ये कोई 2 डस्टर है। पहला उदाहरण तो इन्हीं से दिया जाएगा। देखो कैसे, एक डस्टर ये रहा, दूसरा डस्टर ये रहा। ठीक है, ये क्या है, 2 डस्टर। तो देखो इनके बीच की दूरी पर्सनली ये ऐसे रखे हैं। देखो यहाँ से लेकर जितनी दूरी यहाँ तक है, इतनी दूरी यहाँ तक है ना, इतनी बीच में। तो ये अगर इन्हें मैं ऐसे रखता हूँ तो ये क्या आपस में कभी मिल जाएंगे? अगर मैं ऐसे में चिपका दूँ यहाँ पर टेप से, तो आपस में कभी ये मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलेंगे ना। तो जो चीज नहीं मिलती उसे क्या बोलते हैं, समानता। देखो जितनी दूरी इनके बीच की ऐसा हो, तो यहाँ से भी इतनी होगी ना, जितनी दूरी इनके बीच की यहाँ पर है, इतनी दूरी यहाँ पर होगी, तो ये आपस में क्या होगा, समानता। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल, पहला उदाहरण क्या लिखोगे आप फर्स्ट क्वेश्चन में, कि डस्टर। दूसरा बात, अगर इन्हीं दोनों को मैं 50 मान लेता हूँ और ऐसे चाहे ऐसे कैसे भी रखता हूँ। देखो ये मैंने 2 फीटी ले ली, इनके बीच की दूरी जितनी यहाँ पर है इतनी यहाँ पर है ना। तो ये दूसरा एग्जांपल क्या होगा, फीटी। अब तीसरा एग्जांपल क्या लोगे आप, कागज। कागज, कागज भी समांतर हो सकते हैं, क्योंकि 2 कागज ले लो आप, ये भी क्या होंगे आपस में समांतर, क्योंकि अगर आप उन्हें सीधा रखोगे तो क्या होंगे, में समांतर। ठीक है, और चौथा एग्जांपल आप कोई भी लिख देना। ठीक है, वो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब हम अपने पर्सनली क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया, उसमें चित्र दिया, ये किसका क्वेश्चन है, इसका आपको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, अब आपको समांतर के बारे में पता लग गया। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अगर हमारे पास 2 लाइन है और ये बोल दिया उसने ये समांतर है। ठीक है, तो अगर इनके यहाँ के बीच की दूरी 10 मीटर होगी और ये बोल दिया कि ये क्या है, समांतर, तो समांतर होने से पर्सनली यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। ठीक है, और ये रेखा है, अगर ये एंगल ये ऐसे दे दिया उसने ऐसे, इनका मतलब कि इधर को बढ़ती जाएगी अनंत तक। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो कहीं अगर यहाँ पर भी आ गई हमारे रेखा, तो यहाँ पर भी कितनी रहेगी बीच की दूरी, 10 सेंटीमीटर। यानी ये ऐसे सीधी चलती जाएगी, कहीं पर भी आपस में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि देखो चित्र में एल और एम दो समांतर रेखा है। ठीक है, उसने क्या बोलता है कि चित्र में एक एल और दूसरी एम, ये क्या है कि 2 समांतर रेखा। समांतर रेखा पर्सनली क्या होगी, समांतर रेखा होती है जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान। यानी कि जितनी यहाँ पर दूरी उतनी क्या होगी यहाँ पर, देखो जितनी यहाँ पर इतनी यहाँ पर। ठीक है, इससे आगे ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी, ए बी और सी डी इनके बीच की क्या है, लंबवत दूरी। ठीक है, यदि ए बी की वैल्यू 3, ए बी की वैल्यू कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट कितनी, 3, तो सी डी की लंबाई बतानी है आपको, किसकी, सी और डी की। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि अगर आपके पास समांतर रेखा है, यहाँ की वैल्यू कितनी, 10 है, यहाँ के बीच की दूरी कितनी, 10 मीटर, तो यहाँ की ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, 10, इससे आगे की भी 10। तो सी और डी की बतानी, तो सी और डी कितनी हो जाएगी, 10, 3 में 3, क्योंकि ए बी की वैल्यू कितनी, 3, समांतर होने, तो समांतर मतलब इधर को ऐसे अनंत बढ़ेगी। तो कहीं अगर यहाँ पर भी मिलेगी ना, वहां पर की भी दूरी कितनी होगी, 3 ही होगी। ठीक है, तो सी डी कितनी होगी हमारे, 3। इतना क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर था। क्वेश्चन नंबर तीसरा से ध्यान से पढ़ो आप। चित्र में एक आयत, आयत क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान। ठीक है, इसके सामने की भुजा, इसके ये क्या हो, सारी बराबर हो। ठीक है, इसके नाम लिखे ए बी और सी और डी। ठीक है, और आपको बोला कि ए बी सी डी पर पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यदि मैं ऐसे पूछता हूँ कि ए बीच में ऐसा लग रहा बी, तो उसका मतलब ये होगा कि ए बी पर क्या होगा, समांतर होगा, ए बी के समांतर होगा। इसका मतलब क्या होता है, समांतर। तो पहले क्वेश्चन में ए बी सी डी पर समांतर है। देखो ए बी ये रहा और सी डी ये रहा, तो हमने क्या उतार लिया, ए बी, दूसरा ऐसे उतार लिया सी और डी। उन्होंने बोला कि यार क्या समांतर है तो क्यों है। देखो समांतर ही है ना ये, क्योंकि इसे भी ऐसे बढ़ा लो और इसे नीचे को बढ़ा लो, कहीं पर मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये क्या है, समांतर। और इनके बीच की दूरी कितनी जाएगी, 7.2, 7.2। तो जितनी यहाँ पर होगी उतनी कितनी यहाँ पर होगी, क्योंकि क्या बोल दिया उन्होंने, समांतर। तो आप क्या लिखोगे, ए बी सी डी पर समांतर है, यदि है तो क्यों है, क्योंकि क्या होता है, समांतर में जितनी ये होगी इतनी है। ये क्या बोला, आयत, आयत में जितनी ये है तो इतनी ये होगी। ठीक है, तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी समांतर है, इसलिए क्या है,
इनके बीच की दूरी बराबर है, इसलिए क्या है समांतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे में एडी बीसी पर समांतर है। एडी ए ओ डी, ये उदाहरण है एडी बी सी पर समांतर, यानी कि ये उतार हमने बी और सी। हमें बोला कि ये दोनों समांतर है। समांतर है तो क्यों है? क्योंकि जो हमारा आयत है, जितनी भुजा उसकी ये सामने की इतनी है, इतनी है, तो ये भी कितनी है 7.2, ये भी कितनी हो रही 7.2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 7.2, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 7.2। देखो यहाँ के बीच दूरी और यहाँ के बीच दूरी कैसी है, बराबर, इसलिए ये भी क्या है समांतर। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन देनी कि पहले का तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ए बी सी डी पर समांतर है क्योंकि इनके बीच की दूरी बराबर है, जितनी यहाँ पर इतनी है। पर दूसरे का आंसर ये होगा कि क्या ए डी बी सी पर पैरेलल समांतर है, हाँ, क्योंकि इनके बीच की दूरी भी क्या है समांतर, क्योंकि आयत के चारों भुजाओं का भुजाएं कैसी होती है बराबर। ठीक है, इसके साथ हमने लाइन एक कर लिया अपना कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।